एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही एक राजकुमार था, पर जन्म के तुरंत बाद ही उसको त्याग दिया गया था और एक रथ चलाने वाले के घर में वो पला बड़ा। पूरा जीवन उसको ठुकराव और अपमान के अलावा और कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और इतिहास के पन्नों में एक महान योद्धा बनकर के साबित किया अपने आप को। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी वफादारी और ईमानदारी से हर मुश्किल घड़ी का सामना किया। और उस योद्धा का जीवन हम सबके लिए केवल एक कहानी नहीं, जबकि एक सबक और एक सीख भी है कि हर कठिनाइयों को पार करके वह भी अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए, चाहे आपके साथ कितना ही गलत क्यों ना हुआ हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा के बारे में जो कि एक दानवीर, एक सूरवीर, सूर्यपुत्र, सूतपुत्र के नाम से जाने जाते हैं, और वो हैं कर्ण। कर्ण का जन्म सच में एक राज था, एक ऐसी गलती का परिणाम था जिसको समाज के डर से हमेशा छुपाया गया था। माता कुंती को उनके युवावस्था में सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिससे उनको एक संतान की प्राप्ति हुई थी, और वो संतान कोई और नहीं, केवल कर्ण ही थे। परंतु समाज के डर से कुंती अपने इस बच्चे को शादी से पहले स्वीकार नहीं कर पाई और अपने इस निर्दोष बच्चे को नदी में प्रवाह करना बेहतर समझा गया। ये वो पहला दर्द था जो कर्ण के जीवन में पहली बार उसके माता के हाथों से ही दिया गया था। कर्ण को सब एक सूत पुत्र, राधे पुत्र और अधिरथ पुत्र के नाम से जानते थे। उन्होंने कर्ण को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार और दुलार किया था, परंतु समाज ने कर्ण को कभी भी अपना अधिकार नहीं लेने दिया और कर्ण को हमेशा एक अभिशाप के रूप में ही देखा गया। कर्ण कभी भी अपने जीवन का सच नहीं जान पाया और उन्होंने हमेशा सूत पुत्र रहकर ही अपना पूरा जीवन बिताया। उस द्वापर युग के समय में शस्त्र विद्या और धनु विद्या केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों को ही अधिकार था लेने का, एक सूत पुत्र को नहीं। लेकिन कर्ण के मन में हमेशा से एक योद्धा बनने की हमेशा एक चाह थी। कर्ण ने भी एक लक्ष्य बनाया कि वो सृष्टि का सबसे महान धनुधारी बन करके दिखाएगा, लेकिन दुनिया की नजरों में वो एक केवल सूतपुत्र था, जिसके वजह से उसको शिक्षा और शास्त्रों से हमेशा दूर रखा गया। कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य के पास भी शिक्षा सीखने का प्रस्ताव रखा था, परंतु वहां पर भी उसको जाति के नाम पर अपमान किया गया, जिससे उसके मन में एक बहुत ही कसक ठहरी। और तब उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन के दिखाएगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कर्ण ने अपने योद्धा बनने की शुरुआत गुरु परशुराम से ली और अंत में गुरु परशुराम के द्वारा भी उसको शापित होना पड़ा। मैं शाप देता हूँ कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब ये विद्या तुम्हारी किसी काम में। और एक कलंक को जोड़ दिया गया कि तुम एक सूतपुत्र हो और तुम्हारा इस धनु विद्या पे कोई अधिकार नहीं है। गुरु परशुराम से शिक्षा लेने के बाद कर्ण जब हस्तिनापुर में वापस आता है, तब वहां पर उनकी मुलाकात दुर्योधन से होती है। दुर्योधन ने बिना जाति और बिना समाज के भय से कर्ण का हाथ थामता है और उसको अपना मित्र बनाता है, और उसी के साथ साथ कर्ण को अंग के देश का राजा भी घोषित करता है, जिससे वो आगे चल करके अंगराज कर्ण बने थे। कर्ण ने भी अपना पूरा जीवन दुर्योधन की सेवा में लगा दिया था, और यहाँ से शुरुआत होती है उन दोनों की असली मित्रता की। दुर्योधन की हर लड़ाई में, हर सफलता में कर्ण का बहुत योगदान था, जो कि हमेशा दुर्योधन का साया बन के उसके साथ रहा। युद्ध शुरू होने में कुछ ही समय शेष बाकी था, तब कर्ण को उसके जीवन के बारे में पता चलता है कि वो एक सूत पुत्र नहीं बल्कि पांडव पुत्र है। ये सब जानते हुए भी कि सारे पांडव उनके छोटे भाई हैं, सभी छोटे उनके अनुज हैं, फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी मित्रता का साथ देना ज्यादा बेहतर समझा था, चाहे वो अधर्म ही क्यों ना कर रहा हो। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने उस वक्त उसका हाथ थामा था जब वो सूतपुत्र था, ना कि
पांडव पुत्र था, इसलिए उन्होंने इस समय में भी दुर्योधन का साथ देना ज्यादा बेहतर समझा था। और उनके एक वचन थे कि जो मुझे सम्मान दो मैं उसका साथ दूंगा। वैसे कर्ण को पांडव और हस्तिनापुर के प्रति कोई भी ऐसी द्वेष भावना नहीं थी। उन्होंने बस अपने जीवन को अपने दोस्त के प्रति वादों को पूरा करने में लगा दिया था। अंत में जब युद्ध का अंतिम चरण चल रहा होता है, अर्जुन के हाथों से अपने अंतिम प्रहार से पहले कर्ण ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी जो आज भी दिल को छू जाती है, और वो शब्द हमेशा आज भी हम सबके जहन में घूमते हैं। और वो शब्द थे, हे मृत्यु तैयार अगर तू आने को प्रसन्न मुखा, द्वार खुला है तेरा स्वागत प्रसन्न मुखा। मृत्यु तैयार यदि तू आने को प्रसन्न मुखा, द्वार खुला है तेरा स्वागत प्रसन्न मुखा। कर्ण के जीवन से हमें यही सीख मिलती है, द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉयलिटी। चाहे जो भी हो, हमेशा अपने उसूलों के पक्के रहना और अपनी मित्रता का साथ देना। हम समझते हैं कि चाहे हम जहां से भी आए हो, किसी भी बिरादरी से आए हो, किसी भी कास्ट से आए हो, या हमारा स्टेटस सिंबल ऐसा है, इन सबसे हमारी असली पहचान नहीं बल्कि हमारी लॉयलिटी और हमारी वफादारी से बनती है। दोस्तों, हर एक कदम पर दर्द, अपमान और नाइंसाफी का सामना करने वाले ये अंगराज कर्ण का जीवन था। उनका जीवन हमें यही सीख देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने गोल्स और हमें अपने सही होने के लिए लड़ना है। कर्ण के साथ भी ऐसी ही समस्या थी कि वो भले ही सूतपुत्र था, लेकिन उनके अंदर का खून तो हमेशा क्षत्रिय वाला ही था, जिससे उनके शरीर में हमेशा आग लगी रहती थी कि मुझे कुछ कर दिखाना है। जिस दिन हमारे भारत का एक एक युवा इस तरीके अपनी आग अपने सीने के अंदर लगा ले कि मैं भले छोटे घर से आया हूँ, छोटे परिवार से आया हूँ, गरीब परिवार से आया हूँ, मैं कैसी भी फैमिली से आया हूँ, अगर मन के अंदर आग ठान ली दोस्त कि कुछ करके दिखाना, किसी के अंदर दम नहीं है जो आपको आपकी कामयाबी से रोक दे। आप बीड़ा उठाओ तो सही, कामयाब होने का बीड़ा तो उठाओ। अगर अंगराज कर्ण की कहानी से आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली है तो दोस्त, मैं चाहता हूँ आप इस प्रेरणा को अपने अन्य साथियों और अपने दोस्तों, अपने परिवारों के, अपने पड़ोसियों के साथ, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। क्योंकि उन सभी को भी पता लगना चाहिए हमारी सीरीज के बारे में, जो हम ये मुहिम लेकर के आए हैं अपने सभी भारतवर्ष के लोगों के लिए, अपने सभी युवाओं के लिए। हम महाभारत की सीरीज से कुछ ऐसा ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे जिससे हम सबके जीवन में भी उन्नति का प्रकाश जग सके, जिससे हम अपने द्वापर युग के महान योद्धाओं के जीवन से हम कुछ ऐसे पाठ पढ़ सकें जो अगर हम आज भी अपने जीवन के अंदर उतार लें तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमने ये मुहिम चालू करी है दोस्त, जिसमें हम अपने महाभारत से रिलेटेड हर एक टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लेकर के आएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस तरीके से वीडियो और लेकर के आते रहेंगे अनेकों योद्धाओं के ऊपर कि उनके जीवन से हम क्या सीख मिलती है, कि कैसा उनका जीवन रहा है और उनके उस जीवन से क्या सीख मिलती है हम सभी के लिए, खासकर अपने सभी युवाओं के लिए। मैं चाहता हूं आप हमारे इस मुहिम का हमारा साथ दें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले नए योद्धा के साथ। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो हर युग में प्रासंगिक है। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि सम्मान, स्वाभिमान और वफादारी के लिए किया गया संघर्ष ही व्यक्ति को महान बनाता है। कर्ण का जीवन यह सिद्ध करता है कि सफलता पाने के लिए परिश्रम, धैर्य और संकल्प की आवश्यकता है, न कि जन्म और जाति की पहचान की। उनके द्वारा दिया गया दान, निभाई गई मित्रता और अंत तक अपने कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने मूल्यों और वचनों का पालन करता है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ें, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाएं और अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाएं। यही कर्ण का जीवन हमें सिखाता है।